दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक एवरेज भारतीय ना अपनी सैलरी का 30 से 40% हिस्सा सिर्फ लोन्स और ईएमआई चुकाने में खर्च कर देता है। और ये साइकिल इतनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है कि एक छोटा सा फाइनेंशियल झटका आपकी पूरी लाइफ डुबा सकता है। ये तो बात हुई स्टैटिस्टिक्स की, पर आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो आपको शॉक कर देगी। तो बात करते हैं रोहित की, जो आईटी इंजीनियर है। जब उसने जॉब स्टार्ट की सब कुछ बढ़िया था, अच्छी सैलरी, स्टेबल करियर। फिर उसने लिया नया स्मार्टफोन ईएमआई पे, फिर एक बाइक, फिर एक क्रेडिट कार्ड लोन और धीरे धीरे घर का लोन भी। उसको लगा कि वो सब कुछ संभाल लेगा क्योंकि उसकी सैलरी अच्छी थी। पर एक दिन जब उसकी कंपनी ने डाउन साइजिंग की तो उसकी सैलरी 50% कट हो गई और लोन का प्रेशर उसके ऊपर पहाड़ की तरह टूट पड़ा। जब तक उसको समझ में आया तब तक वो फाइनेंशियल स्ट्रेस के बीच में दब पड़ा था। और अगर आप भी लोन्स और ईएमआई की चिंता में जी रहे हो तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोन को जल्दी और स्मार्टली पे कर सकते हो ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। सबसे पहले ना, लोन रीपे करने के दो मेथड्स होते हैं, डेट स्नोफॉल और डेट एवलांच। पहले बात करते हैं डेट स्नोफॉल मेथड की, यानी छोटी छोटी जीत से मोटिवेशन मिले। इस मेथड में ना आप सबसे छोटी लोन अमाउंट से शुरू करते हो, उसको जल्दी से पे ऑफ करते हो, फिर अगला लोन और फिर अगला, ऐसे करके आप पे करते हो। छोटी विक्ट्रीज आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस देती है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10,000 रुपए का पर्सनल लोन है, 50,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड लोन है और 5 लाख रुपए का होम लोन है, तो सबसे पहले 10,000 रुपए को पूरा चुका दो, फिर 50,000 रुपए को, और उसके बाद 5 लाख वाले को चुकाने में जी जान लगा दो। दूसरा है डेट एवलांच मेथड, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को पहले उड़ा दो। इस मेथड में सबसे पहले उस लोन को पे करते हैं जिसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। ये अप्रोच लॉन्ग टर्म में पैसा बचाने के लिए बेस्ट है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास पर्सनल लोन का इंटरेस्ट 12% है और क्रेडिट कार्ड का 36%, तो पहले क्रेडिट कार्ड लोन उड़ा दो, फिर पर्सनल लोन पे फोकस करो। अब आपको कौन सा मेथड सूट करेगा ये आपके फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है, पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों में से एक स्ट्रेटेजी पकड़नी है और उसे फॉलो करना है। अब दूसरी बात, ईएमआई फिक्स्ड होती है, पर अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर सको तो इंटरेस्ट बच सकता है। एग्जाम्पल, मनीष एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसका होम लोन 30 लाख रुपए का है और ईएमआई 30,000 रुपए है। ऐसे में अगर वो हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दे तो उसका लोन 5 से 6 साल में खत्म हो सकता है और लाखों का इंटरेस्ट बचेगा। हर महीने 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देना मुश्किल लग रहा है, तो चलो अगले स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं। अगर आपके पास एक साइड हसल या फिर एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है तो उसको लोन रीपे करने में यूज करो। एग्जाम्पल, रवि जॉब के साथ साथ वीकेंड्स में एक्स्ट्रा हासिल करता है और महीने का 10,000 रुपए कमा लेता है। उसने डिसाइड किया कि वो ये पूरे 10,000 रुपए को लोन को पे करने में यूज करेगा। इस वजह से उसका 3 लाख का पर्सनल लोन सिर्फ 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। बोनस, टैक्स रिफंड्स, इंसेंटिव्स, ये सब ना लॉटरी की तरह होता है। अगर इनका 50% भी आप लोन रीपे करने में डाल दो ना, तो आपका बर्डन बहुत जल्दी कम हो सकता है। अब क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट ट्रैप एक बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है जो आपको डेट में फंसाए रखता है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 50,000 रुपए है और आप सिर्फ मिनिमम 2,000 रुपए पेमेंट कर रहे हो, तो आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट ऑलमोस्ट वहीं का वहीं रहेगा। इस वजह से क्रेडिट कार्ड डेट जल्दी क्लियर नहीं होता। हमेशा पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर करने की कोशिश करो या फिर एटलीस्ट जितना हो सके ज्यादा पेमेंट करो। अब अगर आपका लोन का इंटरेस्ट ज्यादा है तो उसको रीफाइनेंस करके या उसको बैलेंस ट्रांसफर करके कम इंटरेस्ट रेट पर शिफ्ट कर सकते हो। आदित्य का 5 लाख का पर्सनल लोन 14% इंटरेस्ट पे चल रहा था। उसने रिसर्च की, एक नए बैंक से सिर्फ 10% इंटरेस्ट पे लोन लिया और पूरा 5 लाख का ओल्ड लोन क्लियर कर लिया। ऐसा करके उसने हर महीने 2,000 रुपए का ईएमआई बचाया और 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट सेव कर दिया। अगर आपको बेहतर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो उसका फायदा उठाओ। दोस्तों, लोन लेना इजी है, लेकिन उसको जल्दी चुकाना स्मार्टनेस और डिसिप्लिन से होता है। आज मैंने आपको 5 पावरफुल स्ट्रेटेजीज बताई जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती है। तो आज से ही एक्शन लो और कौन सा लोन सबसे पहले क्लियर करोगे, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, नीचे कमेंट में जरूर बताओ। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।